मैंने अचानक एक लड़की को कोयला पकड़े देखा। उसके सिर के ऊपर सिर्फ 15 मिनट की जिंदगी बची थी। मुझे समझ आ गया वो दुर्घटना होने वाली है। मैं चुपके से उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बेहोश होने लगी, मैंने ठीक समय पर उसे बचा लिया। लेकिन होश में आने के बाद वो खुश नहीं हुई। मैंने देखा अब उसके सिर के ऊपर सिर्फ 6 मिनट बचे थे। तभी उसकी पेट में जोर से आवाज हुई। मैंने कहा चलो पहले कुछ खा लेते हैं। उसके सिर के ऊपर की संख्या धीरे धीरे बढ़ती देखकर मुझे राहत मिली। लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद फिर देखा अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे। मुझे समझ नहीं आया कि वो बार बार मौत क्यों ढूंढ रही है। मैंने पूछा क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? अगले ही सेकंड मुझे उसकी दिल की आवाज सुनाई दी। उसका सबसे बड़ा पछतावा था कभी किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा। मुझे लगा शायद मैं भ्रम देख रहा हूँ, लेकिन असल में हर हफ्ते मुझे नई सुपर पावर मिलती है। पिछले हफ्ते मैं दूसरों की जिंदगी का काउंटडाउन देख सकता था। इस हफ्ते लोगों की दिल की बातें सुन सकता हूँ। उसे जिंदगी में फिर से विश्वास दिलाने के लिए मैंने उसे साथ खाना खाने का निमंत्रण दिया। लड़की शर्माते हुए मान गई। फिर वो बाजार सब्जी लेने गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो सड़क किनारे रो रही है। पता चला उसने खराब अंडे खरीद लिए थे। इससे वो और उदास हो गई। सोचने लगी मैं दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ। मैंने उसे प्राइस ड्रॉप बॉक्स के पास ले जाकर पहला इनाम जरूर दिलवा दिया। इससे लड़की थोड़ी खुश हो गई। फिर हमने सब्जी खरीदी और घर गए। अचानक पता चला कि उसका खाना बनाना बहुत अच्छा है। तभी मुझे फिर उसकी दिल की आवाज सुनाई दी। मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे खाने की तारीफ करता है। मैंने सहजता से कहा अब से रोज तुम्हारा बना खाना खाना चाहूंगा। उसके चेहरे पर तुरंत चमकदार मुस्कान आ गई। जैसे जैसे दिन बीते गए मैंने देखा बाहर से वो ठंडी लगती है, लेकिन अंदर से वो एक बच्ची जैसी है। खासकर बम्पर कार चलाना बहुत चाहती थी। अगले कुछ दिनों में मैंने उसकी दिल की हर इच्छा पूरी की। जो वो कह नहीं पाती थी वो मैं करवा देता था। धीरे धीरे मेरी देखभाल में लड़की खुशहाल होने लगी। लेकिन एक दिन उसका छोटा भाई आया। तभी मुझे सच्चाई पता चली। 1 हफ्ते पहले उसके पियानो रिसाइटल से पहले वो अपनी माँ से बार बार जल्दी करने को कह रही थी। नतीजा रास्ते में माँ को भूस्खलन में जान गंवानी पड़ी। वो खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती थी। उसका छोटा भाई भी उसे दोष देता था। इससे वो फिर टूट गई। जब मैं सो रहा था वो चुपके से बाहर निकल गई। नाजुक पल में मैंने उसे रोक लिया। मैं उसे समझाना चाहता था, लेकिन तभी जुगनुओं का झुंड आ गया। मैंने अनजाने में कहा मुझसे दूर हो जाओ। वे तुरंत आज्ञाकारी होकर उड़ गए। तभी मुझे समझ आ गया इस हफ्ते नई पावर आ गई है। मैं जानवरों को हुक्म दे सकता हूँ। उसकी आंसू भरी आंखें देखकर मैंने धीरे से कहा आसमान की तरफ देखो। मैंने अपनी नई ताकत से जुगनुओं को हवा में इकट्ठा किया। धीरे धीरे उन्होंने उसके नाम का आकार बना दिया। अपना चमकता नाम देखकर वो जोर जोर से रो पड़ी। मैंने उसे समझाया शायद तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। वो चाहती होंगी कि तुम खुशी से जियो। रोते रोते उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने देखा उसके सिर के ऊपर की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। शायद भगवान ने मुझे ये सुपर पावर सिर्फ इस गरीब लड़की को बचाने के लिए दी थी। आखिरकार हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और शादी के मंदिर में कदम रखा।